नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। सबसे पहले आपको वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि वरुथनी एकादशी है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी जो कि वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली एकादशी है। सौभाग्य ऐसा कि यदि कोई अभागी स्त्री वरुथनी एकादशी का एक बार व्रत या मंत्र जाप कर ले तो उसका सौभाग्य जाग जाता है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं वरुथनी एकादशी के बारे में। वरुथनी एकादशी अगर कोई भी भक्त करता है तो उसके जीवन में सभी दुखों का अंत हो जाता है। एकादशी आपके जीवन में आर्थिक जितनी परेशानियां हैं उनका एक सर्वोत्तम उपाय हो सकती है। आपके जीवन में कलेश चल रहा है या आप मोक्ष की कामना करते हैं तो इससे बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी का व्रत कब करना है, किस तरह की चीज़ों का दान करना है, क्या पूजा का विधान है, क्या व्रत के नियम है और एकादशी में कुछ चीज़ों का त्याग करना होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें त्याग करना है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें सेवन या प्रयोग नहीं करना है, और जिससे आप एकादशी के एक दिन पहले ही त्याग कर देंगे तो आपका व्रत खंडित नहीं होगा। और ऐसे कौन से नियम हैं, किस विधि से आपको पूजन करना है, क्या रहेगा शुभ मुहूर्त, किस समय आप पारण करेंगे और किस समय पूजा का समय होगा, इस संपूर्ण जानकारी के देने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई है वो पंचांग और पुराणों के आधार पर हम लोग प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो ये वैशाख माह चल रहा है। इस महीने में ओम नारायण नमः इस मंत्र की महिमा बहुत ज़्यादा है। आपको अगर जितना हो सके उतना इस मंत्र को आपको जाप करना चाहिए। अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख कर भी इसका जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे तुलसी को जल दे रहे हैं तो बोलिए ओम नमो नारायण। यदि आप पीपल को जल दे रहे हैं तो बोलिए ओम नमो नारायण। अगर स्नान कर रहे हैं तो भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितना अधिक आप इस मंत्र को लिखेंगे या बोलेंगे पूरे वैशाख माह में तो इसका 1000 गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। जैसे कि भागवत पुराण और ब्रह्म पुराण में वर्णित है, वैसे ही हम लोग इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। अब बात करते हैं एकादशी के बारे में। प्रथम अर्थात कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी इसका नाम, और उसमें एकादशी वह जो जीवन का दुर्भाग्य मिटा देती है, और ऐसी एकादशी जिसका कई पुराणों में वर्णन किया गया है और जो दुनिया में सर्व अधिक पुण्य देने वाली है एकादशी, उसका नाम वरुथनी एकादशी है। जैसे कि किसी भी पुराण में बताया गया है कि कन्यादान महादान होता है, लेकिन अगर कोई भी इस व्रत को कर लेता है तो उसको 1000 कन्यादान का फल प्राप्त होता है। जितना अनुदान और कन्यादान दोनों को मिलाकर फल प्राप्त होगा उसको एक वर्ष में केवल आपको सिर्फ एक एकादशी को करने से हो जाएगा। एकादशी को पूजने वाले जो भक्त होते हैं उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनको सीधे मोक्ष मिल जाता है, उनको फिर जन्म मरण का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। तो इसलिए हम सभी लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर कोई भी भक्त इस एकादशी का व्रत रखता है तो उसका परलोक ही नहीं सुधरेगा बल्कि यह लोक भी सुधर जाएगा। अर्थात यदि आप विधि विधान से पूजन करते हैं तो आपके जीवन में जितनी परेशानियां चल रही हैं, शारीरिक परेशानी हो या मानसिक परेशानी हो, गृह कलेश हो या लड़ाई झगड़ा चल रहा हो या काम ठीक से नहीं चल रहा हो, व्यापार नौकरी आदि की परेशानी हो या जीवन में जो भी परेशानी हो, अगर आप इस एकादशी का विधि विधान से पूजन करेंगे तो आपको सभी कष्टों से राहत मिलेगी। इस एकादशी के नियम थोड़े से अलग हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि
इस एकादशी का पूजन कैसे करना है, साथ ही एकादशी के नियम क्या रहेंगे और साथ ही बताएंगे इसका पालन करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने, जैसे कि हमें कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना है। आप दसवीं तिथि के एक दिन पहले ही बंद कर देंगे तो सही रहेगा। जैसे कि आपको कांसे के बर्तन में नहीं खाना है और मांस वगैरह नहीं खाना है और मसूर की दाल नहीं खानी है, चने की दाल नहीं खानी है और हरी सब्जियां नहीं खानी है। कोंडा का साग जो आता है, चने का साग, वो नहीं खाना है। मधु अर्थात शहद का प्रयोग नहीं करना है। अब आप लोग कहेंगे अगर शहद का प्रयोग नहीं करेंगे तो पंचामृत कैसे बनाएंगे। पंचामृत में आप शहद की जगह गंगा जल मिला लीजिए और आपको दसवीं के दिन ही ये सब कुछ छोड़ देना है और एकादशी को दूसरे दिन आपको खाना नहीं खाना है। एक दिन पहले दसवीं तिथि को दूसरी बार भी भोजन नहीं करना है। दसवीं तिथि को ही भोजन भी एक ही समय आपको करना है। दोपहर के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है और आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। और आपको ऐसे नियम है जो कि आपको सभी एकादशी में करने हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि इस एकादशी में आपको क्या नहीं खाना है। जैसे कि आपको अगर पान खाने की या गुटखा खाने की आदत है तो आपको गुटखा या पान नहीं खाना है। आपको दातून भी नहीं करना है। अगर आप मंजन करते हैं तो आपको मंजन का भी प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें तो नमक या केमिकल आता है। दूसरों की निंदा नहीं करनी है, दूसरों की चुगली नहीं करनी है, पापी मनुष्य के साथ आपको बातचीत नहीं करनी है और क्रोध नहीं करना है। झूठ या मिथ्या भाषण आपको नहीं देना है। और व्रत वाले दिन यदि भोजन की बात करें तो सिर्फ आपको फलाहार का सेवन करना है। तेल, नमक और जो और चीज़ें हैं उनका भी आपको प्रयोग नहीं करना है। तो आपको सिर्फ फलाहार पे ही रहना है और जितनी भी वस्तुएं हैं उनका आपको त्याग करना है। तो एकादशी में हमने बात करी कि आपको क्या नहीं खाना है। इसके बाद हम बताएंगे आपको व्रत पूजन कैसे करेंगे। तो एकादशी वाले दिन आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। अगर संभव हो सके तो आपको गंगा स्नान करना है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आप थोड़े से पानी में गंगा जल मिलाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको एकादशी की शुरुआत करनी है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान करना है और इसके बाद आपको सभी जो पूजा का सामान है वो पूजा स्थान पर रख लेना है। पूजा स्थान जो मंदिर है उसकी साफ़ सफाई करनी है। और सामग्री में क्या क्या चाहिए, तो सामग्री आप नोट कर लीजिए। सामग्री आपके पास होनी चाहिए जैसे कि श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा हो या कोई फ़ोटो हो, वो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही में एकादशी के लिए आपको एक पीला रंग का कपड़ा चाहिए, एक चौकी चाहिए, रोली, मूली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, पुष्प की माला और तांबे का लोटा और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी और शक्कर और गंगा जल। और जो एक और चीज़ चाहिए वो है तुलसी के पत्ते, क्योंकि भगवान विष्णु को कोई भी भोग बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता है। तो आप तुलसी के पत्ते रखना और पंचामृत बनाने के लिए आप शहद की जगह गंगा जल का प्रयोग करना, क्योंकि इस एकादशी में शहद का उपयोग नहीं होता है। तो आप एक लोटे में गंगा जल भर लीजिए और उसके बाद आप आसन लगा के बैठ जाइए, पूजा आरंभ करिए। एक पुष्प जो है वो गंगा जल में डाल करके सभी सामग्री पे और आसन पे छिड़क लीजिए, जिससे कि वह सब पवित्र हो जाएगा। इसके बाद जो है आप भगवान विष्णु को एक चौकी पे बैठाइए जिस पे पीले रंग का आपको कपड़ा बिछाना है। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए कि हम आपके को यहाँ पे आपको आह्वान कर रहे हैं, कृपया विराजमान होइए। और भगवान की जो प्रतिमा है या फिर आपके पास फ़ोटो है वो आप उस आसन पर विराजमान करिए। फिर आपको जो है भगवान को पुष्प चढ़ाना है
और भगवान की प्रतिमा पे आपको माला चढ़ाना है। यदि आप पृथ्वी पे पूजा कर रहे हैं तो आपको नीचे साफ सफाई कर लेनी है। अगर कच्चा मकान है तो आप नीचे उसको लीप लीजिए और जहाँ पे आप भगवान की तस्वीर या मूर्ति रख रहे हैं उस पे पुष्प बिछा लीजिए, जिसके कि पुष्प का आसन लग जाए और उस पे भगवान को स्थापित करिए। और अगर आपके पास चौकी नहीं है तो भी आप ज़मीन पर पुष्प बिछाकर भगवान को स्थापित कर सकते हैं। तो इसके बाद आप एक दिया जलाइए, जो कि दिया आपको गाय के घी का जलाना है। और उसके बाद आपको धूप जलाना है और संकल्प करना है, एक हाथ में गंगा जल लेकर के और 1 रुपए का सिक्का लेकर के आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। और बोलना है ओम श्री हरि विष्णु नमो नमः, और अपना गोत्र और आप जो वहाँ पे रहते हैं उस शहर का नाम, मकान नंबर और पिता का नाम, ये सब आपको बोलना है। और अपनी मनोकामना बोल करके भगवान के चरणों में अर्पित करना है। उसके बाद हाथ जोड़कर नमस्कार करना है और भगवान का पूजन इस प्रकार आरंभ करेंगे। भगवान के सामने एक कोई कटोरी या कोई पात्र रख लीजिए, जिसमें कि आपको पूजा की सामग्री भगवान को अर्पित करना है। तो सबसे पहले आपको 1 चम्मच गंगा जल लेना है और भगवान को स्नान कराना है। आप अगर गंगा जल की जगह जो पंचामृत होता है, जो कच्चा दूध, दही और शहद और शक्कर मिलाकर बनाया जाता है, तो आप उससे भी स्नान करवा सकते हैं भगवान को। अगर आपके पास क्या कहते हैं, अगर शहद इस्तेमाल नहीं किया जाता है इस एकादशी में, तो आप शहद की जगह गंगा जल डाल सकते हैं और फिर भगवान को स्नान कराएंगे। उसके बाद भगवान को वस्त्र के रूप में जो मोली है वो अर्पित करेंगे और उसके बाद भगवान को पुष्प की माला पहनाएंगे। इसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाएंगे और उसके बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में आप कोई फल या मिठाई चढ़ा सकते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट या मिश्री चढ़ाना चाहते हैं तो भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान को तांबुल यानी कि पान का पत्ता अर्पित करेंगे। इसमें आप एक पान में 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वो भगवान को अर्पित करिए। इसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर नमस्कार करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, आज के दिन हमने आपकी एकादशी का पूजन किया है, हम व्रत कर रहे हैं, इस पूजन को आप स्वीकार करें और इस व्रत को हम अच्छे से कर पाएँ, इतनी हमें शक्ति दीजिए। उसके बाद आपको एकादशी की जो कथाएं होती हैं वो सुननी है। वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारी कथाएं पड़ी हुई हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कोई भी का एकादशी जो है उसका आप वीडियो चला सकते हैं। हमने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं, तो आप उसको चला सकते हैं और इस तरह भगवान के फिर चरण छू करके आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जो भी प्रसाद है वो भगवान का सभी भक्तों में बांट देंगे। यदि आपके हो सके तो आप जो ब्राह्मण होते हैं उनको दान दे सकते हैं या उनको भोजन भी करा सकते हैं। इसके बाद आपको सारा दिन से फलाहार खा कर के रहना है। व्रत वाले दिन आपको सोना नहीं है और पारण वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठने के बाद आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और जो पारण है उसकी पूजा करेंगे। पारण की पूजा करने के लिए आप पुष्पांजलि करेंगे, जो कि क्षमा प्रार्थना होती है। किसी भी व्रत पूजन की सफलता के लिए ये बहुत आवश्यक होती है। पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना करके भगवान को पारण का भोग लगाएंगे, ब्राह्मण को दान आदि देंगे। उसके बाद व्रत का पालन करेंगे, जो कि इस बार जो एकादशी है वह 23 अप्रैल को शाम 4:45 से स्टार्ट हो रही है और ये 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर समाप्त हो जाएगी। तो
पुराणों के अनुसार 24 अप्रैल को यह व्रत रखा जाएगा और दिन रहेगा गुरुवार, क्योंकि गुरुवार को यह एकादशी रखी जा रही है, तो ये भगवान विष्णु का दिन है और इस दिन एकादशी का रखने से आपको बहुत ही ज़्यादा फल मिलेगा। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए। धन्यवाद।